जब हालात आपके नियंत्रण से बाहर हो जाए तो परमात्मा पर विश्वास रखें। जीवन एक यात्रा है जिसमें कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल होती हैं तो कभी विपरीत, लेकिन कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जब हालात पूरी तरह से हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। हम लाख प्रयास कर लें फिर भी चीज़ें वैसे नहीं होती जैसे हम चाहते हैं। ऐसे समय में घबराने, चिंता करने या निराशा होने के बजाय हम परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। नियंत्रण का भ्रम और ईश्वर पर विश्वास। हम अक्सर ये मानते हैं कि हमारे जीवन पर पूरी तरह हमारा नियंत्रण है, लेकिन सच्चाई ये है कि कई चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। हम अपने प्रयासों से चीज़ें को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन हर स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते। जब हम इसे समझते हैं और स्वीकार करते हैं कि एक अदृश्य शक्ति परमात्मा इस संसार को चला रही है, तब हमारी मन में शांति आती है। भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये है कि हम अपना कर्तव्य निभाएं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। अपेक्षा और आस्था का महत्व। जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, तब मन में डर और अस्थिरता पैदा होती है। ऐसे में अगर हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो ये विश्वास हमें सहारा देता है। ये हमें सिखाता है हर कठिन समय के बाद एक नया सवेरा होता है। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूरज जरूर निकलता है। जो लोग अपेक्षा और आस्था रखते हैं वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़ा रहता है। वो जानते हैं कि ये समय भी बीत जाएगा और ईश्वर उनकी सहायता अवश्य करेंगे। हर परिस्थिति में कुछ सीखा जाता है। कई बार हमें लगता है कि हमारा जीवन में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन बाद में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ जाते हैं कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। हर परीक्षा हमें मजबूत बनाती है, हर संघर्ष हमें परिपक्व बनाती है। एक बार एक आदमी बहुत निराश था। वो हर चीज़ों में असफल हो रहा था और उसे लग रहा था कि भगवान ने उसे छोड़ दिया है। उसने एक संत से जाकर अपनी व्यथा सुनाई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जब एक कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाते हैं तो वो उसे पहले गीला करते हैं, फिर जोर से थपथपाता है, फिर आँच में पकाता है। वो सब इसीलिए करता है ताकि घड़ा मजबूत बने। ठीक वैसे ही भगवान भी हमें कठिनाइयों की भट्टी में डालता है ताकि हम मजबूत बन सके। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो कठिनाइयाँ हमें तोड़ने के लिए आती है वो ही हमें संवरने के लिए भी आती है। राधे राधे।